खबर उत्तर प्रदेश के मऊ जिले के खैराबाद से है, जहां पर देश के लिए शहीद होने वाले वीर अब्दुल हमीद और अब्दुल कय्यूम अंसारी का जन्म दिवस हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी 1 जुलाई को बड़े ही धूमधाम से मनाया गया। इस मौके पर ऑल इंडिया पसमानदा मुस्लिम महाज के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हाजी निसार अंसारी ने बताया कि आज का दिन हमारे लिए बहुत ही खास दिन है। आज ही के दिन पसमानदा मुसलमानों के 2 अजीम रहनुमा अब्दुल कय्यूम अंसारी और वीर अब्दुल हमीद का जन्मदिन मनाया गया। हाजी निसार ने बताया कि अब्दुल कय्यूम अंसारी ने हमेशा ये चाहा कि इस देश का बंटवारा ना हो, इसलिए उन्होंने मुस्लिम लीग तहरीक के खिलाफ जमकर लड़ाई लड़ी। हाजी निसार ने आगे बताया कि मुस्लिम लीग का विरोध इन्होंने मोमिन कॉन्फ्रेंस तहरीक बनाकर किया था। उन्होंने बताया कि सन 1940 में जब पाकिस्तान बांटने की बात आई तो उस समय 40,000 बुनकर और पसमानदा लोगों को लेकर इंडिया गेट को भर दिया और उनकी केवल एक ही मांग थी कि किसी भी हालत में इस देश का बंटवारा नहीं होना चाहिए। आज ये जो प्रोग्राम था, जो पसमानदा मुसलमानों के 2 अजीम रहनुमा जो हमारे मोहसिन, एक कपड़ा बनाने वाले का बेटा और दूसरा कपड़ा सिलने वाला का बेटा, एक ने देश को आज़ाद कराया और दूसरे ने उस देश की लाज बचाई। बुनकर बेटा अब्दुल कय्यूम अंसारी और कपड़ा बनाने वाले का बेटा दर्जी वीर अब्दुल हमीद। अब्दुल कय्यूम अंसारी ने इस देश को आज़ाद करने के बाद इस देश का बंटवारा न हो, मुस्लिम लीग के खिलाफ उन्होंने जम कर लड़ाई लड़ी। उन्होंने कहा कि इस देश का बंटवारा नहीं होना चाहिए, सारी एक कौम है, मजहब जुदा जुदा हो सकता है लेकिन हम एक कौम हैं, इसलिए इस देश का बंटवारा नहीं होना चाहिए। मुस्लिम लीग का विरोध किस पार्टी से ये थे? मुस्लिम लीग का विरोध इन्होंने मोमिन कॉन्फ्रेंस बना के किया था। इनका ये मुस्लिम लीग के बरक्स मोमिन तहरीक बनी ही थी, पहले मुस्लिम लीग ही थी, लेकिन वो मुस्लिम लीग जो थी यहाँ के जो जमींदार थे, जो रईस थे, जो पढ़े लिखे पैसे वाले थे, उनकी थी। और मोमिन कॉन्फ्रेंस जो बनी थी ये कमज़ोर तबकों की बनी थी, जो पसमानदा लोग हैं उनके लिए बनी थी। इन्होंने तक़सीम हिंद की मुखालफत भी की थी अब्दुल कय्यूम अंसारी ने। बेहद इन्होंने तो ऐसी मुखालफत की थी कि सन 1940 में जब ये नाम आया कि पाकिस्तान बांटने की जो बात आई तो 40,000 1940 में 40,000 जब कोई रैली ले जाने का कंसेप्ट नहीं था, उस वक्त इन बुनकरों को ले जाकर, पसमानदा तबकों को ले जाकर आपके इंडिया गेट पे पूरा भर दिया 40,000 आदमी। और कोई मांग नहीं थी उसमें, कोई सूता की, कोई आर्थिक मांग, कोई किसी चीज़ की मांग नहीं, सिर्फ एक ही मांग थी कि इस देश का बंटवारा नहीं होना चाहिए, ये उनकी मांग थी। ये मुस्लिम पसमानदा बिरादरी, उनकी रिजर्वेशन के सिलसिले में अब्दुल कय्यूम अंसारी का क्या रोल है, इस बारे में कुछ बताइए। और चूंकि सन 1953 में एक कमीशन बनता है, काका कालेलकर कमीशन, उसका काम होता है वही डाटा जुटाना कि जो बिरादरियां हैं, कौन सी लोग बैकवर्ड पिछड़ी बिरादरियां हैं, पसमानदा हैं, उनकी लिस्ट बनाई जाए। तो वो जो काका कालेलकर कमीशन था उसमें अब्दुल कय्यूम साहब मेंबर थे, इसलिए जो भी बिरादरियां उसमें जाना चाहिए, उस लिस्ट में शामिल होना चाहिए। कय्यूम अंसारी साहब ने सबको लिस्ट बंद किया, सब लिस्ट में आए। हालांकि वो रिपोर्ट जब बन गई तो कांग्रेस सरकार ने उसको इम्प्लीमेंट नहीं किया, उसको लागू नहीं किया, वो ठंडे बस्ते में चली गई। लेकिन जब मंडल कमीशन आया बना तो उसमें यही लिस्ट आ गई जो काका कालेलकर वाली थी। अगर ना आती तो हो सकता है कि जो हम पसमानदा मुसलमान हैं, हम पिछड़े मुसलमान हैं, उनका नंबर नहीं आता, इसलिए कोई उसमें पसमानदा लीडर नहीं था, यहाँ तक कोई मुसलमान भी नहीं था। मुसलमान होता तो हमको कोई उम्मीद भी नहीं थी, लेकिन वो लिस्ट आने की वजह से हम लोग मंडल कमीशन में आ गए, जिसका फ़ायदा हमको मिल रहा है। जयंती समारोह किस बैनर तले बनाया जा रहा है? ये हमारा जो संगठन एक है, जो आज़ादी के बाद बना अक़लियत के बरस पसमानदा तहरीक, जिस संगठन का नाम है ऑल इंडिया पसमानदा मुस्लिम महाज।
जिसके राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं अली अनवर अंसारी, और मैं उसका एक अदना कार्यकर्ता। की सभी खबरों को देखने के लिए लाल रंग की बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, घंटी जरूर दबाएं ताकि हमारी सभी खबरों के नोटिफिकेशंस आप तक पहुंचते रहें।